Dear students, good morning. Welcome to Expert Faculty Zone. Today we are here with a new topic, salary and commission payable to partners. Since you know, we had discussed earlier that the salary and commission is also paid to the partners in accordance of their work done, or else if it is being discussed or if it had been discussed and written in the partnership deed. यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है तो हम पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, व्हाटएवर जो भी कहा गया होता है, जितना कहा गया होता है उतना देते हैं. Now let's see question number 23. It says that Amar and Bhanu are partners. Two partners are there. Three partners are there. Amar, Bhanu and Charu are partners. Three partners are there. Amar, Bhanu and Charu in a firm. Amar and Bhanu are to get annual salary of with 1,20,000 each. दो पार्टनर्स को हम सैलरी दे रहे हैं. फर्स्ट टू पार्टनर्स आर टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000 each as they are fully involved in the business. Now net profit for the year is rupees 4,80,000. Profit is given here as rupees 4,80,000. Now what we have to do? Determine the share of profit to be credited to each partner. हमें पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है. So now let's see the calculation part. अमर, भानु एंड चारू आर देयर, जिसमें दो पार्टनर्स को हमने सैलरी देनी है. तो सबसे पहले यहाँ पर हेड डालेंगे सैलरीज टू पार्टनर्स या सैलरी पेबल टू पार्टनर्स. अमर और भानु दो लोग को सैलरी देनी है. अब इन दो लोग का नाम लिखेंगे. वैसे तो कैलकुलेट करनी ही नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेटेड सैलरी गिवन है 1,20,000 रुपीज ईच. तो ये हमने सैलरी यहाँ पर पुट डाउन कर दी. अगला स्टेप, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना था, हम यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेंगे राइट हैंड साइड पर एज वी हैव एम्पल स्पेस. हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ था 4,80,000 रुपीज. हमने इसमें सैलरी कितनी प्रोवाइड की है पार्टनर्स को, लेस सैलरीज आउट ऑफ प्रॉफिट एज एप्रोप्रिएशन. 120 ये पे की, 120 ये टोटल हमने पे किया है 2,40,000 रुपीज. राइट, सो वी विल डिडक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट 2,40,000 रुपीज. ये हमने यहाँ से माइनस कर दिया. जो भी एप्रोप्रिएशन होता है वो हम प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. नाउ द रिमेनिंग प्रॉफिट इज रुपीज 2,40,000. इतना प्रॉफिट अभी भी हमारे पास अवेलेबल है. क्या नाम है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट. Now this profit will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. These are divisible profit 2,40,000 rupees. Now put the heading distribution of profit. Distribution of profit. Here we will written it. Now the name of the partners. कौन कौन पार्टनर हैं, अमर, भानु एंड चारू. तो अमर को कितना शेयर मिलेगा, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, अब डिविजिबल प्रॉफिट ये है हमारे पास 2,40,000 रुपीज. ये हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं 2,40,000 रुपीज. हमने किसको दिया, सबसे पहले अमर को. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, given? No, not given at all. If it is not given in the question, then it will be equal as per the provisions applied. So three partners are there, therefore divide by 3, 3 1 the 3, 3 8 are 24 and 4 zeros means 80,000. So all the partners will get 80,000 each. सबका सेम है क्योंकि प्रॉफिट शेयर रेशियो सेम है, इक्वल है, तो बार बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. सिंपली एग्जाम में
ऐसे ही जॉट डाउन कर देंगे, एक लाइन में लिखेंगे अमर, भानु एंड चारू, एक बार कैलकुलेशन करेंगे और लिख देंगे 80,000 ईच। आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप 3 बार में भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन यू, जैसे आप चाहें वैसे कीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स सेपरेटली फॉर ईच पार्टनर। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्वेश्चन इज ओवर। यहीं तक हमसे पूछा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 24. It is given in this question, it says that A, B, C are partners, 3 पार्टनर है यहाँ पर, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ। A इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, हम A को कमीशन दे रहे हैं, एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10%, कितना दे रहे हैं 10%, किस चीज का, ऑन द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन देने जा रहे हैं, किसको, मिस्टर ए को। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर is rupees 1,10,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट है इस साल का। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू ए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू ए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कमीशन देख लीजिए। कमीशन देने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। जिस रेट से कमीशन देना है वो रेट यहाँ पर लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और रेट के साथ ऑब्वियसली वाला परसेंटेज का साइन होगा, इसलिए अपॉन में 100 लिख देते हैं, मींस नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। दूसरा फॉर्मूला, अगर लिखा हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, नेट प्रॉफिट लिखते हैं पहले, इसमें से ये मैं निकालना है कमीशन, ऑब्वियस सी बात है। सो नेट प्रॉफिट इनटू रेट, जैसे लिखा था ऊपर हमने पहले फॉर्मूले में, वही यहाँ पर होगा रेट, बस नीचे एक चेंज आता है अपॉन 100 प्लस रेट। यहाँ पर रेट न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी आएगा। रेट को हम ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं, मींस के 100 में रेट ऐड हो जाता है। सपोज आपने 5% से कमीशन देना है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट है और 5% कमीशन देना है इन बोथ द केसेस, प्रॉफिट 1 लाख, कमीशन पेएबल इज 5%। ये क्या है, एग्जाम्पल है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर 1 लाख के प्रॉफिट में से इस तरह से देंगे इंटू 5 अपॉन 100 इक्वल्स टू वॉट एवर, जो भी आएगा वो हम दे देंगे 5,000 रुपीज, और एल्स जो भी जहां पर आएगा। यहाँ पर हम कितना देंगे, 1 लाख में से इंटू रेट यानी 5 अपॉन 100 प्लस रेट यानी अगेन प्लस 5। तो यहाँ पर इट इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 1 लाख का अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इंटू रेट 5 अपॉन 105, 100 में 5 प्लस हुआ, अब ये बन गया 105। इस तरह से हम लेंगे। दीज आर 2 फॉर्मूलाज। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा था, हमारे क्वेश्चन में जो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर ना बिफोर बोला था ना आफ्टर बोला था, सिंपली बोला था एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, कुछ नहीं बोला था कौन सा वाला कमीशन है, बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो हम लिखेंगे कमीशन पेएबल टू ए
commission payable to A now it is as follows. कितना प्रॉफिट दिया हमें यहाँ पर? प्रॉफिट गिवन है, मतलब 10,000, रेट है 10%। 1,10,000 के प्रॉफिट पे हम बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मींस सिंपली 10/100 इज इक्वल्स टू, इस जीरो से ये कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट आउट? या 11,000। दिस इज द सॉल्यूशन, क्वेश्चन इज ओवर। Now move on to next question. Question number 25 is there before you. X, Y and Z are partners sharing profit and losses equally. यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। As per the deed, Z is entitled to a commission of 10% per annum. No, not per annum. Z को हम कमीशन दे रहे हैं 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पे दे रहे हैं, इसका मतलब है कि साल में एक बार देंगे, प्रॉफिट साल में एक ही बार होगा, तो पर annum ही हुआ। Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission. फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है after charging such commission, फॉर्मूले के लिए इंस्ट्रक्शन है after charging such commission. So second formula will be applied. The net profit before charging commission, commission देने से पहले profit हुआ 2,20,000. Now what we have to do, determine the amount of commission payable to Z. Z को कितना कमीशन हम देंगे ये हमें निकालना है। Put the heading commission payable to Z. As follows. How much profit is there? 2,20,000, rate 10%. Profit is 2,20,000 rupees and rate is 10% and formula is second one after charging such commission. यहाँ लिख देते हैं after charging, for your convenience हम यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे, such commission अब यहाँ पर रेट क्या यहाँ पर क्या होता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो ये हो गया 100 प्लस 10। और आगे लेकर चलेंगे इसे, थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इट इम्प्लाइज दैट 2,20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, अभी 4 जीरो बचे, यहाँ पर आ गए 4 जीरो। सो तो टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू Z is ₹20,000 respectively. This is over. So let's move on to next question, which is question number 26. A, B, C and D are partners. अब यहाँ पे 4 पार्टनर हो गए, A, B, C and D. Okay, sharing profits as 4 partners are there, A, B, C and D in a firm, sharing profits in the ratio of 4:3:1. 4:3:2:1. It means firm earned a net profit of rupees 1,80,000. The profit for the firm is 180 for the year ended 31st March 2019. Now, as per the deed, they are to charge a commission. They are to charge a commission of 20% of the profit. इन्हें क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा 20% of the profit after charging such commission. फॉर्मूला भी दे रखा है after charging such commission. अब यहाँ पे क्या लिखा है? They are to charge. इन सबको मिलेगा, एक का नाम नहीं लिखा, they are to charge. और कितना मिलेगा? 20%, यानी 20% कमीशन जो होगा वो मिलेगा और वो ये सब आपस में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? Which they will share as 2:3:2:3 मीन्स ये 20% कमीशन जो है ये टोटल कमीशन है। 20% कमीशन जो है ये टोटल कमीशन है जो कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद इसको पार्टनर्स को बांट देंगे। पहले 20% कैलकुलेट करेंगे, फिर से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3:2:3। There is a total amount of commission 20% of the profit
इसके बाद रेशियो ये है 2:3:2:3, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस कमीशन को सारे पार्टनर्स among themselves. Now you are required to show appropriation of profit. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी हमें शो करना है. प्रॉफिट है 1,80,000 रुपीज. गिवन प्रॉफिट 1,80,000 रुपीज. हमें क्या करना है, इसमें से कमीशन निकालना है. कमीशन पेबल टू ऑल द पार्टनर्स. टोटल कमीशन दे रखा है 20%. इस 1,80,000 का 20% ले लेंगे बाय सेकंड फॉर्मूला. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है. ऑलराइट, आफ्टर चार्जिंग लिखा है. लेट्स सी वंस अगेन. ये लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर वर्ड है. तो आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला रहेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 100 प्लस 20. इट इंप्लाइज दैट 1,80,000 multiply by 20 upon 120 is equals to, or it implies that 21 the 20, 26 the 120, 6 1 the 6, 6 3 the 18. जीरो कितने बचे 4. ये 4 जीरो है तो कमीशन कितना आया 30,000. अभी कमीशन 30,000 है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमीशन. among the partners in their ratio of commission. कमीशन का अलग रेशियो है 2:3:2:3. ये दे रखा है 2:3:2:3 कमीशन का रेशियो ए बी सी एंड डी के लिए. सो ए को कितना मिलेगा, एज कमीशन out of 30,000 2:3 into 2 plus 3 5:2 plus 2 7:3 into plus 3 10 2:3:2:3 is equal to 2 plus 3 plus 2 plus 3 is equal to 2/10 3/10. इस तरह से दिस इज द रेशियो. तो 2/10 मिलेगा इन्हें इज इक्वल्स टू, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा कितना 3,000. 3 into 2 इक्वल्स टू 6,000. ये इनका हो गया कमीशन. नाउ 20 कमीशन, बी को कितना मिलेगा आउट ऑफ 30,000 3/10. जीरो से जीरो कैंसिल, 3,000 3 द यस 9,000. अब कमीशन की ही बात चल रही है. मिस्टर सी को कितना मिलेगा, सीज कमीशन विल बी out of 30,000 2/10 again 0 cancel by 0 3,000 2 the 6,000. और डी की बात करें तो डीज कमीशन equals to 30,000 into 3/10 0 cancel by 0 3 3 9 9,000 रुपीज. ये होगा कमीशन. प्रॉफिट कितना था यहाँ पर, अवेलेबल प्रॉफिट वॉज रुपीज 1,80,000. इसमें से कमीशन कैलकुलेट किया था. अब कमीशन क्या है, एप्रोप्रिएशन है. अगर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया है यहाँ पर 30,000. रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 1,50,000. ये क्या है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट.
डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूट करिए प्रॉफिट। विल पुट द हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को क्विकली। ए, अब रेशियो क्या है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है 4:3:2:1। प्रॉफिट कितना बचा है? 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 में से ए को कितना मिलने वाला है? 4/10। 4 + 3 7 + 2 9 और 1 10। तो 0 कैंसिल बाय 0। 15,000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 60। 15 4 था 60 होते हैं। आई होप you know the table of 15. 15,000 into 3/10, 15 3 45, तो इनका हो जाता है 45,000 rupees. You are right, correct. See, out of 1,50,000, 2/10, 52 the 30. Yes, 30,000 rupees. And for D, it will be out of 1,50,000, 1/10 is equals to 15 ones are 15. This all those 15,000 rupees. So the question is over. Distribution of profit we have shown here. Next question. Question number 27. It says that X and Y are partners in a firm. दो पार्टनर हैं। X is entitled to a salary of 10,000 per month. X को सैलरी 10,000 पर मंथ देनी है एंड कमीशन, साथ में कमीशन भी देना है। How much? 10% of the net profit after partner salaries. 10% प्रॉफिट देंगे आफ्टर पार्टनर सैलरीज। पार्टनर्स को सैलरीज देने के बाद, सैलरीज वर्ड लिखा है मींस सारे पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद। बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है? बिफोर चार्जिंग वाला। आगे क्या है? Y is entitled to a salary of 25,000 per annum. Y को इतनी सैलरी देनी पूरे साल की एंड कमीशन ऑफ 10%, और 10% कमीशन भी देना है ऑफ द नेट प्रॉफिट। ये कमीशन लिखा है यहाँ पे इनका, और ये 10% हो गया ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी सारे कमीशन देने के बाद। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला रहेगा, ध्यान रहे। और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है मींस मिस्टर एक्स को कमीशन देने के बाद मिस्टर वाई का कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा। मींस यहाँ पर सीक्वेंस दे रखी है। क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड ऑल, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज, मींस के पार्टनर्स को टू हुसोएवर, जो भी कमीशन देना है, जो भी सैलरी देनी है, सभी चीजें निकालने के बाद लास्ट स्टेप पे मिस्टर वाई का कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा ना। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन, बिफोर दे रखा है, सही दे रखा है, बिफोर प्रोवाइडिंग होना चाहिए, इज रुपीज 4,20,000, 4,20,000 का प्रॉफिट होता है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले एक्स की सैलरी लीजिए, सैलरी पेबल टू एक्स कितना है? 10,000 पर मंथ, ये दे रखा है। तो साल में कितने महीने होते हैं? दे आर 12 months in a year. Therefore, amount of salary per annum is equals to 1,20,000 per annum. Got it? अब क्या देना था? इसके बाद इन दूसरे पार्टनर की सैलरी देखनी है। क्या कहा था इनके बारे में? ये कहा था X is entitled to a salary of 10,000 per month and commission of 10% of the net profit आफ्टर पार्टनर सैलरीज। पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद, आफ्टर पार्टनर सैलरीज। तो दूसरे पार्टनर की सैलरी देखेंगे। दूसरे पार्टनर की सैलरी है 25,000 पर एनम। सैलरी ऑफ वाई लिखेंगे या एक्स एंड वाई एक बार में कर दीजिए, आसान रहेगा, दोबारा हेडिंग नहीं डालनी पड़ेगी। दूसरे पार्टनर की है 25,000 पर एनम।
टोटल सैलरी कितनी हुई 120 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 1,25,000 पर एनम। नेक्स्ट पेज, प्रॉफिट कितना हुआ था 4,80,000। मूव ऑन टू द क्वेश्चन, ये देखा 420 लास्ट में गिवन है 4,20,000 इतना प्रॉफिट हुआ था। इसमें से हमने सैलरी कितनी दी है 1,45,000। इतना ही है, लास्ट पेज पे चेक करिए, ये गिवन है दिस मच 1,45,000 क्या है सैलरी हमने दी है। ऑलराइट, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आउट ऑफ प्रॉफिट माइनस सैलरीज। अब क्या बचा प्रॉफिट, सब्ट्रैक्ट कीजिए 000 माइनस 000 1055 1147 312 इतना अवेलेबल प्रॉफिट है 2,75,000। 500 कैरी 1 5 7 2 कैरी 1 2 और 2 4 ठीक है, इतना प्रॉफिट बचा हमारे पास। अब क्या देंगे कमीशन, किसको देंगे टू एक्स। माइनस कमीशन ऑफ एक्स, एक्स का कमीशन कितना है 10% हमें देना है, काय पे देना है इस अमाउंट पर देना है। ये जो अमाउंट है 2,75,000 इस पर देंगे, लिखा हुआ था आफ्टर सैलरी, सैलरी देने के बाद। तो 2,75,000 के अमाउंट पर कमीशन हम निकालेंगे 10%। लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन की, एक बार और चेक कर लीजिए। X is entitled to a salary of 10,000 per month and commission of 10% of the net profit, नेट प्रॉफिट पर देंगे। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है 2,75,000 रिमेनिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा ये, इस पर देंगे कमीशन। कितना आएगा, इस जीरो से ये कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, कितना आया 27,500 रुपीज। ऑलराइट, अब ये कमीशन यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 27,500 रुपीज। यहां पर कमीशन बिफोर चार्जिंग था, याद रहे कमीशन यहां पर बिफोर चार्जिंग था। commission of X before charging such commission, before charging such commission। remaining profit कितना हुआ 10,55,000 14,77 624 here 2। हम निकालेंगे Y का कमीशन, कमीशन पेबल टू Y। इनको देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। छह साल। अब इनको किस प्रॉफिट में से देना है, इनको देना है आउट ऑफ दिस प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट ये है आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। फिर से देख लिए क्वेश्चन एक बार, ये लिखा हुआ है मिस्टर वाई को कमीशन देंगे, वाई इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission and partners salaries। सारे पार्टनर्स को सैलरी एंड कमीशन देने के बाद फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देंगे। तो कितना बचा है 2,47,000 ये बचा है, इस पर देंगे 2,47,500 इंटू कितना देना है 10%, 100 आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो 100 प्लस 10 हो गया है। अब ये 2,47,000 था प्लस 500, 2,47,500 था इंटू 10 अपॉन ये आया 110 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 बचा, 11 वन 11, 11 टू 22, 2 बचा, 2 7 27, 11 2 22, 5 बचा, 5 5 25, 55, 11 5 55 00, ये आया 22,500 इतना आया, लेस कमीशन ऑफ वाई
22,500 rupees. सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से. रिमेनिंग प्रॉफिट इज रुपीज 2,25,000. कितना बचा? 2,25,000. कैसे? 550 हो गया, 725,422. 2,25,000 बचा. इसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट. ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? ये हमारा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट. कितना बचा? 2,25,000. अब हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यही पूछा था, कुछ और तो नहीं पूछा था. Show the distribution of profit. Last line given, show the distribution of profit. यहाँ शो कर देंगे distribution of profit. That's all. Distribution of profits. कितना मिलेगा? How much they will get? X and Y. X को मिलेगा आउट ऑफ प्रॉफिट. कितना बचा है पास? अब बचा है 2,25,000. इसमें से मिलेगा 2,25,000 में से जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. रेशियो क्या है इनका? इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, नॉट गिवन. सो equally divided by 2. 2 partners are there, so we'll divide the amount of profit by 2. 12,500 each. Y also will get out of 2,25,000, 1 by 2 means 1,12,500. That's all for today. Thank you and have a nice day. ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और ये टॉपिक ओवर हो जाता है. How many questions we have solved? Today we have solved 5 questions. कहाँ से स्टार्ट किया हमने? 23 से स्टार्ट किया था. 23, 24, 25, 26 and 27 we have done all. Total 5 questions in all. किसी को प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, रिपीट करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, व्हाटएवर, किसी भी चीज के लिए आप हमें मेल करिए एट आवर मेलिंग आईडी expert.facultyzone@gmail.com. Thank you and a nice day.